अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जो लोग बिल्कुल बिगिनर है, सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। बिल्कुल स्टार्टिंग है, ऐसा प्रोजेक्ट मतलब अभी है, मतलब हमारे पास शुरू हुआ है जो बिल्कुल बिगिनर लेवल का है। सही है, अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो ये मतलब वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह काम करना है। अच्छा, टेक्स्ट लिंक का टूल है, उसी पे काम लेकिन इसके अपने कुछ रूल्स हैं, उसके मुताबिक करना होता है। ओके, मतलब मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसका पर्पस क्या है, किस लिए यूज़ होता है। तो पर्पस इसका ये है कि मतलब मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना कि मतलब ये यूज़ किस लिए होता है। तो पर्पस इसका ये है कि मशीन की एक्यूरेसी के लिए। सही है, मशीन को एक्यूरेट करने के लिए प्रोजेक्ट की डाटा जो है उठाया जाता है और उससे जो है उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। ये मशीन लर्निंग जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये डेटा बेस होते हैं, तो डेटा की वजह से वो अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके लिए डेटा चाहिए होता है। ओके, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जब भी आपने ट्रांसक्रिप्शन साइट पे आना है तो आपके पास मतलब मोबाइल पे ये काम बिल्कुल भी नहीं होता, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, 4 GB रैम उसमें मिनिमम हो। सही है, अगर ज़्यादा रैम हो तो फिर ज़्यादा मतलब आसानी होती है, आप जो है इसलिए उसको अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट काम करेगा तो आपको ये मतलब फाइल सेव होगी, आप आगे काम कर सकेंगे। अगर नेट काम नहीं करेगा तो एक घंटे के जो काम होता है उसमें 1 दिन भी लग सकता है आपको। सही है, और हमें मतलब वो लोग रिक्वायर्ड है जिनके पास डेली के मतलब 5 घंटे हो। सही है, ऐसा नहीं कोई बंदा नहीं कि हाँ 1 घंटे काम कर ले, क्योंकि ऐसा मतलब हमारे पास ऐसे कोई मतलब कम टाइम के लिए हमारे पास एक फ़ाइल नहीं होती। हमारे पास जो फाइल होती है स्टार्टिंग में उनको लोगों को सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, हम सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग होती है, बार बार चेक करना होता है, उसको भी टाइम देना होता है, हमारा भी टाइम लगता है। लेकिन आपका जो है मिनिमम आपके पास जो है 5 घंटे जो है 5 घंटे दिन के होने चाहिए, तो ही जाके आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन 2 चीज़ों का होता है, 2 चीज़ों का मतलब मजमूआ होता है। ट्रांसक्रिप्शन में आप सेगमेंटेशन करते हैं, टाइपिंग करते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब है ऑडियो को पार्ट्स में डिवाइड करना। ऑडियो में कुछ मतलब हर किस्म की चीज़ ऑडियो में आती है, उसमें खामोशी होती है, म्यूज़िक होता है, अदर साउंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उस सब को पार्ट्स में डिवाइड करना कि ये जो है ये मतलब ये जो इतना जो है ड्यूरेशन है, ये इसमें ये है मतलब नॉइस है, इतनी ड्यूरेशन का इसमें मतलब स्पीच है, इतनी ड्यूरेशन का इसमें मतलब लाफ है, मतलब इस सब को जो है डिवाइड करना होता है। और फिर उसके मुताबिक जो हमारे पास स्पीच होती है ना, जो टॉकिंग होती है, जो बंदा बोल रहा होता है, उसको हम सिर्फ टाइप करते हैं और बाकी को जस्ट लेबल कर लेते हैं कि इसमें ये नो स्पीच है, ये म्यूज़िक है, ये लाफ है, ये साउंड्स है, ये मतलब और डिफरेंट लेवल्स है, उस सबको मतलब रूल्स के मुताबिक काम करते हैं। अच्छा, सेगमेंटेशन का मतलब मैंने बता दिया है कि मतलब सपोज पार्टीशन करते हैं, होल ऑडियो को जो है वो डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, वैलिड पार्ट्स में। सही है, कि मतलब कितने मिनट्स का जो है इसमें स्पीच है, कितने मिनट का जो है इसमें नॉइस है, कितने मिनट का इसमें जो है वो म्यूज़िक है। तो इस मतलब इस तरह इसको वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। मोस्टली इसमें जितने भी सेगमेंट्स बनते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक स्पीच के होते हैं, एक नो स्पीच के। स्पीच के मतलब जिसमें मतलब लोग बात कर रहे होते हैं, जो किसी इंसान है उसने कोई बात की, जो उनसे भी इंसान जितने भी हैं जिनमें मतलब लोगों का डेटा है, लोगों के बोलने का डेटा है, तो उसको हम स्पीच सेगमेंट कहते हैं। सही है, और नो स्पीच का जो होता है अदर देन स्पीच, मतलब जिसमें कोई बोल वगैरह ना हो, कोई बंदा बात नहीं कर रहा कुछ इस तरह, तो उसको हम नो स्पीच का मतलब सेगमेंट्स होते हैं, तो वो भी इसमें क्रिएट करते हैं ताकि पता चले कि ये जो कि इतना पोर्शन इसमें मतलब टेक्स्ट डेटा का है, इतना जो है इसमें लेवल का है। स्पीच में हमारे पास टॉकिंग होता है एंड सिंगिंग। लेट्स सपोज एक पर्सन गा भी रहा है ना,
कोई बंदा गा रहा है तो वो भी इसमें जो है स्पीच सेगमेंट में नहीं मतलब काउंट होता है। नो स्पीच में हमारे पास जो है अदर देन स्पीच के अलावा जितने भी है, सही है, मतलब नॉइस हो गया, म्यूज़िक हो गया, रिंगटोन हो गया, कोई साउंड हुआ, इस तरह सेगमेंट होता है ना, वो नो स्पीच में कंसिडर किए जाते हैं। अब इस स्पीच में भी मतलब कुछ अपने टाइप्स होते हैं, स्पीच और नो स्पीच। स्पीच होता मतलब जैसे मतलब बोल है, लेकिन मतलब जो बंदा बोल रहा है, लेकिन उस बोलने में भी डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी कभी इंसान गा लेता है, कभी कभी इंसान सिंपल बातें करता है, कभी कभी इंसान मतलब हंसता है, कभी कभी इंसान जो है फ़ॉरेन लैंग्वेज की मतलब बात करते हैं, कभी कभी इंसान ऐसे वर्ड बोलता है कि लोगों को समझ भी नहीं आती, कभी कभी दो पर्सन इकट्ठे बात करते हैं, कभी कभी जो है मतलब बैकग्राउंड में लोग बात कर रहे हैं, कभी कभी जो है वो वैसे गाली मतलब इस तरह कुछ एब्यूज जो वर्ड्स होता है ना, वही मतलब यूज़ करते हैं। तो इस तरह स्पीच में भी हमारे पास जो है डिफरेंट ये सेगमेंट्स बनते हैं, सही है। टॉकिंग का अलग, सिंगिंग का अलग, लाफ का अलग, इन सब का अलग अलग बनता है, सही है। लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो बात कर रहा है, बीच में वो हंसने लगा, तो जो बात कर रहा है उसका अलग बनेगा, जो हंसने लगा उसका अलग बनेगा। उसके बाद जो है वो अच्छा मतलब लाफिंग के बाद वो सिंगिंग करने लगा, तो सिंगिंग का वही स्पीकर होगा, लेकिन उसका सिंगिंग का अलग बनेगा। इस तरह मतलब डिफरेंट का मतलब हर एक जितना भी यहाँ पे मतलब मैंने चीज़ें मेंशन की हैं, इनका अलग अलग बनेगा। नो स्पीच में जो है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक का अलग सेगमेंट बनता है, नॉइस का अलग बनता है, रिंगटोन का अलग बनता है, कोई अननोन साउंड हो उसका अलग बनता है, बाकी भी इसमें कुछ 2-3 और चीज़ें भी है, उसका भी अलग अलग बनता है, सही है। इस तरह नहीं है कि आप एक लंबा सा सेगमेंट बना लो, उसको मैं कहूँ अच्छा इसमें नॉइस भी हो गया, इस तरह नहीं। अगर आपने एक सेगमेंट बनाया तो उसमें सिर्फ एक ही लेबल लगता है और वो नॉइस का लगेगा, सही है। उसके बाद जो है ये कुछ मतलब ये तो सब इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। उसके बाद मतलब हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्या जो है मतलब डिस्कस करेंगे। पहले तो हम मतलब लॉगिन का बताएंगे, पोर्टल का बताएंगे कि कौन सा पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद लॉगिन किस तरह करना है, कुछ जो आपके पास वेबसाइट होगी ना जिस पे आपने काम करना है, तो उसका कुछ डिटेल में शेयर करूँगी, कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, शॉर्टकट क्या है, सब कुछ। उसके बाद जो है सेगमेंटेशन का हम मतलब डिस्कस करेंगे कि सेगमेंटेशन में क्या होता है, मतलब कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, सेगमेंट स्पीचेस में किस तरह होते हैं, नो स्पीच सेगमेंट जो है वो किस तरह होते हैं। फिर उसके बाद है टैग्स करना, सही है। टैगिंग के बारे में इसमें मतलब बात करेंगे कि टैग क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग उसके क्या रूल्स है, किसके मतलब किस तरह की जो है टाइपिंग की जाती है। तो ये सारे जो है मतलब ये तो सारा इंट्रोडक्शन था, वैसे तो यहाँ से तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना, ये अपने साथ जो लोग बिगिनर है मतलब पेंसिल या पेन कॉपी उठाएं, इसको मतलब जाके मतलब नोट करें, ये सारी चीज़ें होती है, हमने इसको डिस्कस करना होता है। जो चीज़ आप लिखेंगे तो वो आपको ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो याद हो जाएगी। तो पहले जो है सबसे पहले लॉगिन करते हैं कि लॉगिन किस तरह होता है। अच्छा अभी यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है, वेट, अच्छा लॉगिन का जो है वो हम आपको खुद देंगे, सही है। लॉगिन जो पोर्टल लिंक है वो जो वेबसाइट लिंक है, आपका ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सही है। आप ऐसा ना आप जाके नेट पे सर्च करने लगे, नहीं, यहाँ पे जो है मैं मतलब वेंडोर हूँ तो मैं ही आपका लॉगिन करवाऊँगी, उधर आपकी आईडी जो है रजिस्टर करवाऊँगी। उसके बाद जो है आपको टास्क भी मैं ही असाइन करूँगी, रिव्यू भी मैं करूँगी, सबमिट भी मैं करूँगी, तो सब कुछ फिर मेरे साथ आपका होगा। तो इस तरह मतलब लॉगिन है, सही है। और इसको या मतलब डायरेक्टली ओपन करें क्रोम पे, सही है। पोर्टल लिंक मैं आपको सेंड करूँगी, आपने इसको सर्च करना है। उसके बाद जो है आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड मतलब मैं आपकी करवाऊँगी, तो आपने इसको फिर वही लॉगिन पासवर्ड आपने पुट करना है, जिस तरह मतलब ये मेरा लॉगिन है, ये पासवर्ड है। मैं यहाँ पे साइन इन करूँगी। साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह मतलब विंडो ओपन हो जाती है, स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, सही है। यहाँ पे करंट जॉब, कंप्लीटेड जॉब एंड जॉब हिस्ट्री होती है। तो आपके पास यहाँ पे न्यू जॉब होते हैं और ऑन गोइंग जॉब, सही है। न्यू जॉब पे मतलब आपको न्यू टास्क जो है यहाँ पे आपके पास पड़े रहते हैं, सही है। पहले अपने टास्क को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू का मतलब है आपने इसको सुनना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, या कोई मतलब कुछ ऑडियो पार्ट मिसिंग हो, या किसी और लैंग्वेज का हो। तो पहले थोड़ा सा आपने सुनना है कि उर्दू का है कि नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी स्लो है। अच्छा, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो है। हाँ, ये उर्दू का ही मुझे लग रहा है। अच्छा, इसको ओके करना है। तो यहाँ पे जो है आपके पास ये दो ऑप्शन है, क्रॉस ऑप्शन थे, आपने नहीं करने कभी भी। आपने इसको जो है, लेट्स सपोज ये फाइल है, इसको मैंने 15 मिनट्स की फाइल है, इसको आपने यहाँ पे टिक करना है। टिक का मतलब है कि ये जाके ऑन गोइंग जॉब में फिर ये आ जाएगी। इसको मैं ओके करूँगी। अच्छा, तो अभी ऑन गोइंग पे जो है वो टास्क मेरा आ जाएगा। सही है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो है जैसे मतलब ये न्यू जॉब पे ये टास्क पड़ा हुआ था ना, यहाँ पे दो टास्क थे। अभी ये ऑन गोइंग पे गया मतलब इस पे हमने काम करना है, ये हमने अपने लिए सेलेक्ट किया ये फाइल। तो अभी इसमें यहाँ पे मैं ओके करूँगी यहाँ पे। तो ये जो है ट्रांसक्राइब टूल की तरफ जो है ये आगे जाएगा। अच्छा, लोड हो रहा है। अच्छा, जब इस तरह आपके पास ये लोड हो जाएगा ना, कुछ इस तरह आपके पास व्यू आएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिंक, उसका पोर्टल, यहाँ पे आपकी आईडी, साथ में यहाँ पे आपको फाइल नेम, जो फाइल आपको असाइन हुई है उसका नेम, कितनी ड्यूरेशन के लिए की है वो, साथ में लैंग्वेज, यहाँ पे किस डेट को असाइन हुई है वो डेट। यहाँ पे साथ में जो है यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है, इसको अपने डाउनलोड करना है। ओके, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। सही है, ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन वैसे आप लोगों ने यहाँ पे इसको रीड थोड़ा सा करना है। सही है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड करेंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ है कि आपने प्ले मतलब प्ले का जो ऑप्शन होगा ना, कि लेट्स सपोज आप अपने ऑडियो को प्ले करना है, उसके लिए शॉर्टकट की है। ये सेगमेंट्स जो है उसको मतलब रिपीट, हाँ, अच्छा, दोबारा उसको प्ले करना और सेगमेंट को ऐड करना, मर्ज करना और सेव करना। तो ये कुछ शॉर्टकट यहाँ पे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपने यूज़ करने हैं तो। अच्छा, सही है। उसके बाद जो है ये आपको जो नज़र आ रहा है ना ये वाला, इसको फॉरवर्ड और प्रेस करेंगे तो आगे जाएगा। सही है। अच्छा, तो ये वो ऑडियो ट्रैक है, यहाँ पे अपलोड है, इसको आपने ट्रांसक्राइब करना होता है। पहले इसको डिवाइड करते हैं, ये कौन सा पार्ट स्पीच का है, कौन सा नो स्पीच का है। सही है। और फिर स्पीच में भी डिफरेंट अकसाम हैं, तो उसके मुताबिक इसको डिवाइड करते हैं और फिर उसमें जाके जहाँ पे टाइपिंग करने की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे टाइपिंग करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप टाइप करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे सिंपल आप उसको टाइप नहीं करते। तो ये तो इस तरह है। और यहाँ पे जो है ये प्ले का जो ऑप्शन है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये सही है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता है, यहाँ से उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देती हूँ कुरियर सर्विस में हम आपका से इस्तेमाल करते हैं। बताइए हम आपकी कैसे मदद। मतलब स्पीड से भी जा रहा है। सही है, तो स्पीड को यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, हमने नॉर्मल पे रखना होता है। उसके नीचे यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये सेगमेंटेशन का है। सही है, यहाँ पे सेगमेंट सारे ऐड होते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर नेम होगा, स्पीकर नेम यहाँ पे हम ऐड करेंगे, स्पीकर नेम होगा, सेगमेंट होगा 1 2 3 कौन सा सेगमेंट है, साथ में उसकी ड्यूरेशन है। सबमिट आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। सही है, जब मैं आपको बताऊंगी कि अब सबमिट करना है तभी करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग बिगिनर हो, आपकी फ़ाइल हमने खुद चेक करनी होती है, उसके बाद आके सबमिट करते हैं। ओके, आप लोगों ने सिर्फ सेव करना है। जो भी आपको काम करें, 3 सेगमेंट बनाए, 4 सेगमेंट बनाए, तो उसके बाद जो है डायरेक्टली इसको सेव किया करें। वैसे तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन अच्छा है रही है, मतलब अच्छा है कि आप लोग खुद ही सेव करें। उसके बाद जो है सेगमेंट को मर्ज करना है। लेट्स सपोज हमसे कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट क्रिएट हो गया, तो हमने उसको किस तरह मर्ज करना है, किस तरह कंबाइन करना है दोबारा। मतलब न्यू सेगमेंट के लिए ये ऑप्शन भी है, इंटर भी है, और साथ में जो है ऐड स्पीकर। यहाँ पे जो है आप स्पीकर का डेटा पुट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बंदा बात कर रहा है ना, तो उसके लिए नेम कि ये कौन बंदा है। सही है, उसका मतलब ये मेल है कि फीमेल है। सही है, बच्चा है कि बड़ा है। तो इस तरह डेटा जो है वो पुट करते हैं, उसका लैंग्वेज कौन सा है, तो इस तरह यहाँ पे पुटिंग होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्पीकर डेटा जो है वो पुट कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये एजेंट है। सही है, स्पीकर नेम तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पे मतलब अभी मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, तो दैट्स वाई वो नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पे मैं दोबारा कर देती हूँ A1। यहाँ पे स्पीकर नेम हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे मेल है। सही है, और यहाँ पे जो है ये
एडल्ट है, सही है। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है स्टैंडर्ड उर्दू, यहाँ पे सेव करना है, सेव एंड क्लोज। ओके, इस तरह हो गया ना, समझ आ गई आपको? ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसको काफ़ी है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपको समझाने के लिए, सही है। अभी आते हैं थोड़े से गाइडलाइन के मुताबिक क्या करना है हमने। अच्छा, लॉगिन का तो हो गया, सही है, ये टॉपिक तो हमारा हो गया। उसके बाद जो है ये भी हो गया। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंट को आपने पहले जो है ऑडियो को डिवाइड करना होता है, उसके बाद जाके उस पर काम करना होता है। अच्छा, तो हमने सेगमेंट क्रिएट करना है। सेगमेंट क्रिएट करने के लिए सिंपल सा मेथड है। लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ से टाइम ड्यूरेशन शो हो रहा है, सही है। इस तो मतलब यहाँ से शुरू होता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक सेगमेंट बनाना है, सही है। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगी, इंटर प्रेस करूँगी, ऑटोमेटिकली सेगमेंट बन जाएगा। उसके बाद मैंने फॉरवर्ड की दबाऊँगी। अच्छा, फॉरवर्ड की से ये मूव होता है आगे। फिर यहाँ तक जो है मैंने एक सेगमेंट बनाना है। मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगी, एंटर प्रेस करूँगी, सेगमेंट बन गया। इस तरह फिर मैं नेक्स्ट जाऊँगी, यहाँ पे मैंने सेगमेंट बनाना है, कर्सर मैंने रख दिया, एंटर प्रेस किया, सेगमेंट बन गया। आगे मूव, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, एंटर मैंने प्रेस किया, सेगमेंट बन गया। सिंपल सा काम, इंतहाई सिंपल, बिल्कुल बिगिनर लेवल का है। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, एंटर किया, सेगमेंट बन गया। देखो यहाँ सेगमेंट नीचे बनते जा रहे। ओके, इंतहाई सिंपल सा काम है। ये सेगमेंट आपने किस तरह बनाने। अब सेगमेंट जो है ये तो मतलब आपने बना लिए, ठीक है। अब सेगमेंट का जो है मतलब लेट्स सपोज ये सेगमेंट बना, यहाँ पे जो है मतलब वो है, कोई स्पीकर नहीं है। लेकिन अगर आपने स्पीकर का डेटा पुट करना है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ था। तो लेट्स सपोज अगर आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अगर मैं से नो स्पीकर ओवरलैप A1, तो हमारा A1 है, सही है। जहाँ पे स्पीकर की बात होती है ना, तो उसके सेगमेंट के साथ जो है उसका नेम होता है। यहाँ पे A1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो है उर्दू टाइप करेंगे, सही है। अभी तो हमारे पास इंग्लिश कीबोर्ड है, उर्दू टाइप करेंगे और बस ये सेगमेंट है। ओके, अभी डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं, ओपन करते हैं। अच्छा, तो ये सेगमेंटेशन जो है मतलब किस तरह क्रिएट होती है ना, वो एंटर की जो है उसके थ्रू क्रिएट होती है। अभी इसमें है कि वाई एंड मतलब हमने क्यों बनाना सेगमेंट, सही है, और कहाँ पे बनाना है, सही है, वाई एंड वेयर। तो उसके लिए लेट्स सपोज यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेगमेंट बनाया। ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, सही है। तो एक सवाल आता है ना आपके माइंड में कि यहाँ से यहाँ तक आपने सेगमेंट क्यों क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, वजह क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे में बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात ये है ना कि ये जो आपके पास ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सिंगल ऑडियो है, सही है। सिंगल ऑडियो में जब होती है तो फिर उसमें कोई ओवरलैपिंग का चांस नहीं होता। ओवरलैपिंग का मतलब होता है दो बंदों का इकट्ठे मतलब बात करना, सही है। तो फिर उसको थोड़ा सा डील करना हर इंसान के लिए, मतलब हर एक बिगिनर ट्रांसक्राइबर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि इसमें जो है ओवरलैपिंग का चांस नहीं हो, मतलब कोई ओवरलैपिंग सेगमेंट नहीं होगा, सही है। तो ये एक गुड पॉइंट है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है ना, सेगमेंट है, अच्छा लेट्स सपोज एक पर्सन है, यहाँ से इसने बात शुरू की, ये गेम हमें थोड़ा सा वैसे रखा, सही है, कि उनकी वर्डिंग जो है वो प्रॉपर हो। तो इसमें है कि लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसने यहाँ से बात शुरू की है और यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से शुरू करने से और यहाँ ख़त्म करने तक ये इस पर्सन का सेगमेंट हुआ, इसका एक अलग पार्ट हुआ, सही है। इसका हम नेम होगा, इसी जो जिस पर्सन का ये है एजेंट का है, तो उसको एजेंट नेम देंगे
और ये उसके लिए एक अलग पार्ट बन गया है इस पोर्टल पे कि इस पर्सन ने, ये पर्सन नेम है और इसने ये बात की है और इतने पोर्शन के लिए बात की है, मतलब इतने पोर्शन में इसने ये बात की है। जो बात है वो तो हम टाइप करेंगे, सेगमेंट हमने बना लिया है, नेम भी हमने दे दिया, तो इस तरह ये सेगमेंट बन गया। ओके, इसके बाद जो है, अच्छा दूसरा ज़रूरी, अच्छा लेट सपोज एक पर्सन है ना, उसने बात शुरू की, लेट सपोज उसकी बात की एक लेंथ होगी ना, वो कितने मतलब लंबी बात कर सकता है। तो एक लेट सपोज एक पर्सन है, उसने 20 सेकंड तक बात की, तो आपने उसके 20 सेकंड का जो है अपने उसका वो बनाना है, सेगमेंट बनाना है, 20 सेकंड से ज़्यादा ना हो। सही है। अगर लेट सपोज एक पर्सन है, उसने 40 सेकंड तक बात की है, तो उसमें 20 सेकंड के 2 सेगमेंट बनेंगे। ठीक है। लेट सपोज एक पर्सन है, उसने, यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, मैं भी यहाँ पे हूँ, देखते हैं ये है कि नहीं। जैसे कि ये एक पर्सन है, तो यहाँ पे करते हैं, अच्छा यहाँ से इसका सेगमेंट शुरू हुआ, यहाँ पे मैंने एंटर किया, मैंने प्रेस किया, ये सेगमेंट शुरू हुआ, मतलब तकरीबन 1 सेकंड जो है, मतलब 1.1। सही है। अभी तो कहाँ पे स्टॉप होगा, 2 पॉइंट्स, यहाँ पे मतलब स्टॉप होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। सही है। यहाँ पे एक सेगमेंट इसका बना, उसके बाद इसका 120 से शुरू हुआ, अच्छा यहाँ पे इसका सेकंड सेगमेंट बना, यहाँ तक इसका 3rd सेगमेंट बना, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पर्सन ने 1 मिनट तक इसने बात की है ना, एक नहीं, एक से मतलब कम है, लेकिन ज़्यादा बात की है, तो इसमें मतलब बात बहुत ज़्यादा की है इसने, तो इसके मतलब हर एक स्पीकर का जो सेगमेंट होता है ना, उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 20 सेकंड होनी चाहिए, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं। सही है। तो इसने मतलब इतनी लंबी बात की है, तो हमने इसके सेगमेंट जो है वो 3 बना लिए। सही है। तो ये एक केस आता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी, स्पीच सेगमेंट लेंथ नॉट मोर देन 20 सेकंड, मतलब जितने भी स्पीच सेगमेंट होते हैं जिसमें मतलब एक पर्सन बात कर रहा होता है, तो उसका जो लेंथ है ना, वो 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। 20 सेकंड से कम ही होगा, अदरवाइज एरर देगा से जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। ओके। और जहाँ से मतलब लेट सपोज एक पर्सन है, उसने बात शुरू की है, यहाँ से इसने बात शुरू की। सही है। और जहाँ तक इसकी लेट सपोज यहाँ से इसने बात शुरू की है यहाँ तक, तो यहाँ से इसका सेगमेंट शुरू होता है और यहाँ पे इसका सेगमेंट ख़त्म होता है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी तो स्पीच का मतलब हो गया कि लेट सपोज हर एक स्पीकर का जो है अलग मतलब सेगमेंट होगा और उसके जो लेंथ होगा वो 20 सेकंड होगा। लेकिन अभी नेक्स्ट हमारे पास है नो स्पीच के सेगमेंट होते हैं। ठीक है। वो किस तरह होते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सब अभी देखते हैं। ओके। यहाँ पे जो है जो नो स्पीच का सेगमेंट होता है ना, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आप जितना बड़ा बना सकते हैं बना लें, कोई आपको मतलब एरर नहीं देगा, ना कोई रिजेक्शन है। सही है। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि 20 सेकंड का हो, 2 मिनट का भी बना सकते हैं, 3 मिनट का भी बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। सही है। लेट सपोज एक मतलब नो स्पीच में हमारे पास क्या आता है, साइलेंस आता है, म्यूज़िक आता है, नॉइस आता है। सही है। तो ये हमारे पास नो स्पीच में आते हैं। तो लेट सपोज एक ड्यूरेशन है, अगर इतने का ड्यूरेशन हुआ, तो वहाँ पे जो है नो स्पीच का हम सेगमेंट बनाते हैं। यहाँ पे है,
अच्छा, यहाँ पे एक पर्सन ने बात की, यहाँ पे इसकी बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है इतनी लंबी खामोशी है, सही है, खामोशी है। तो खामोशी है जो, इसका तो हम अलग सेगमेंट बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे, यहाँ पे एक रूल है, वो मैं बताती हूँ आपको। अगर खामोशी की ड्यूरेशन जो है मतलब 4 सेकंड हो, सही है, 4 सेकंड हो, यहाँ पे 0.4 है, सिर्फ 4 कर लें, सही है, जिससे लिखा है मैंने, एक खामोशी है, सही है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 से ज़्यादा है। दैट्स वाई हमने इसके लिए एक अलग सेगमेंट बनाया, ये वाला है, ये सेगमेंट इसका है, सही है। यहाँ पे नो स्पीच है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीकर बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे खामोशी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जो है 4 सेकंड से ज़्यादा है ना, तो दैट्स वाई इसके लिए हमने अलग सेगमेंट बनाना है। यहाँ पे अलग और भी है, हाँ यहाँ पे ये देख ले, मतलब ये 1 2 3 4 5 मतलब मोर देन 4 सेकंड, सही है। 4 सेकंड हो या 4 सेकंड से ज़्यादा हो तो उसका हम नो स्पीच हो, सही है। लेट्स सपोज एक पर्सन बात कर रहा है, उसने जो है 4 सेकंड के लिए वो खामोश रहा, तो जो जहाँ तक उसकी बात ख़त्म हुई, जैसे उसकी आवाज़ जो है वो बंद हुई, तो वहाँ पे अपने सेगमेंट ब्रेक करना है, सही है। और बीच में जो है वो नो स्पीच का सेगमेंट आएगा, उसके बाद जाके दूसरा सेगमेंट जो स्पीकर का है उस नो स्पीच के बाद ही शुरू होगा, सही है। लेट्स सपोज इसने यहाँ पे जो है वो बात ख़त्म की है, फिर इतनी खामोशी इसने ली है, तो यहाँ पे मैंने सेगमेंट इसको ब्रेक किया। इसका जो है ये वाला पार्ट जो है ये नो स्पीच में कंसिडर हुआ, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है नो स्पीच का सेगमेंट जो है एंटर हुआ, उसके बाद जो है दूसरा सेगमेंट शुरू हुआ, सही है। इस तरह आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस तरह मतलब साइलेंस का भी इतना है, खामोशी इतनी हो, अगर नॉइस हो वो भी इतना है, 4 सेकंड हो या 4 से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम अलग सेगमेंट बनाते हैं, सही है। इसका भी जितने भी नो स्पीच सेगमेंट हुए ना, नॉइस का हुआ, साइलेंस का हुआ, म्यूज़िक का हुआ, अगर उसकी ड्यूरेशन 4 सेकंड है या 4 सेकंड से ज़्यादा है, सही है, 4 सेकंड या 4 सेकंड से ज़्यादा है, यहाँ पे है ना 4 सेकंड और मोर देन 4 सेकंड, तो वहाँ पे हम उस क्लिप का, उस पार्ट का, उस नॉइस पार्ट का या जो भी नो स्पीच का पार्ट है, तो उसका एक अलग सेगमेंट बनेगा, सही है। अगर नॉइस है तो नॉइस का बनेगा, म्यूज़िक है तो म्यूज़िक का बनेगा, तो उसका जो सेगमेंट है वो अलग बनेगा, सही है। जितने भी नो स्पीच है, लेट्स सपोज साइलेंस है, अननोन कोई साउंड है या कोई म्यूज़िक है या खामोशी है, तो उसके लिए हम फिर वो अलग सेगमेंट बनाएंगे। और जो सेगमेंट है ना उसके नीचे उसका टेक भी रिपोर्ट करेंगे। अब ये टेक क्या चीज़ होती है वो मैं बाद में बताऊंगी। लेट्स सपोज खामोशी है, आपने उसका एक अलग सेगमेंट बनाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है गैप 4 सेकंड से ज़्यादा था, तो आपने एक सेगमेंट बनाया, सही है। तो उसी सेगमेंट में जाके आपने एक टेक लगाया खामोशी का। अभी मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली किस तरह होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे खामोशी है 1 2 3 4, सही है। ये 4 सेकंड की खामोशी है ना, तो हम ऐसा करेंगे, ये जो है यहाँ पे स्पीकर तो है नो स्पीकर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है, खामोशी है ना। और यहाँ पे हम टेक लगाएंगे शिफ्ट, और ये जो ब्रैकेट है ना, छोटी ब्रैकेट जो होती है वो एरो की तरह जो है, ये वाली आपके माउस में साइलेंस का टेक लगाएंगे, सही है। बस ये एक सेगमेंट ये कंप्लीट हो गई। इस सेगमेंट में आपने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे अपने सेगमेंट बनाया, और सेगमेंट जो है ड्यूरेशन एक अलग था, तो नो स्पीच का सेगमेंट हम खाली नहीं छोड़ते। अगर ये म्यूज़िक का सेगमेंट है तो हम यहाँ पे म्यूज़िक का टेक लगाएंगे, अगर साइलेंस का है तो साइलेंस का लगाएंगे, अगर नॉइज़ का है नॉइज़ का लगाएंगे, अगर अननोन है तो अननोन लगाएंगे, सही है। अगर रिंग टोन है तो रिंग टोन लगाएंगे। वैसे तो मतलब ये बाकी नो स्पीच के सेगमेंट इसमें नहीं है, मोस्टली हमारे पास नॉइज़ होता है, सही, म्यूज़िक होता है या खामोशी होती है। बाकी जो है ये होता है, लेकिन कुछ एडवांस फाइल्स में होंगे, अभी स्टार्टिंग में नहीं है, सही है। लेकिन वैसे आपको सीखना ज़रूरी है।
अच्छा अब आया टैग। तो टैग में भी जो होते हैं स्पीच के टैग होते हैं, सही है, और नो स्पीच के टैग होते हैं, सही है। नो स्पीच मतलब लेट्स सपोज कोई और मतलब टॉकिंग के अलावा जो जितनी चीज़ें होती है उसको मतलब जब टैग में डील करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, जो लोग हम बात कर रहे हैं जो स्पीकर होते हैं तो उनके लिए हम कौन से टैग किस टाइम पे यूज़ करते हैं, सही है। लेट्स सपोज अगर आपको एक फ़ाइल मिली है वो उर्दू की है, उसमें से कुछ पर्सन ने जो है इंग्लिश के वर्ड्स बोले, सही है, तो उसके लिए फॉरेन स्पीच का जो है जिसको हम लैंग्वेज मिसमैच कहते हैं ना, तो वो टैग यूज़ होता है, सही है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक पर्सन इसने कहा हेलो सर, सही है, तो हेलो सर का जो है यहाँ पे मैं सेगमेंट बनाऊंगी, यहाँ पे मिसमैच का ये वाला सेगमेंट होता है, सही है, टैग होता है, ये बाद में मैं शेयर भी करूँगी। यहाँ पे मैं हेलो सर, सही है, स्पेस है, पता नहीं यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे स्पेस है, सही है। तो यहाँ पे मैंने हेलो सर जो है वो मैंने पुट किया, ओके, और ये टैग के अंदर मैंने पुट किया, सही है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज मिसमैच है, ये उर्दू के अलावा कोई वर्ड है, मतलब अरेबिक वर्ड है, उर्दू पंजाबी है, सिंधी है, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, अदर देन उर्दू है, तो उसके लिए हम ये टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर वो वर्ड जो है वो लिखेंगे, सही है। अब बाज़ लोगों का ये भी क्वेश्चन है, लेट्स सपोज अगर हमें वो वर्ड की समझ नहीं आई कि वो कौन सी लैंग्वेज का है तो फिर उसके लिए एक अलग टैग यूज़ होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, सही है। तो ये तो हो गया फॉरेन का, सही है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं कि पेलर वर्ड होते हैं, पेलर वर्ड लाइक इस तरह हम यूज़ होते हैं ना, अगर हम सोच के बात करते हैं तो हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हम एक टैग यूज़ करते हैं, तो वो टैग भी आपने अपने साथ जो है याद रखना है, ओके। उसके लिए ये टैग है, सिंपल सा टैग है, बस ये टैग यूज़ करेंगे उस वर्ड की जगह, वो वर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये टैग जो है वो लिख लेंगे। और यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, ये वाला अनइन, ये अनइन का मतलब है अनइंटेंजिबल, सही है। ये वाला टैग सही है, हाईलाइट में कर देती हूँ। ये वाला टैग जो है आपने यूज़ करना है जहाँ पे आपको कोई वर्ड मतलब पार्शली प्रोनाउंस हुआ हो, उस पर पर्सन ने पूरा नहीं बोला हो, तो उसके लिए हम ये टैग यूज़ करेंगे, वो वर्ड नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ये टैग यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है अच्छा, और इसके अलावा एक टैग है, वो मेरे ख्याल से इसमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। चलो करो यहाँ पे इस गाइडलाइन में होगा, चलिए वो मैं एंड में बताऊँगी आपको। अच्छा, एब्यूजिव वर्ड के लिए जो है अपना एक टैग यूज़ होता है, सही है। अगर आपको कोई ऐसे वर्ड मतलब आपको सुनाई दे तो उसका टैग लगाएंगे, सही है। वो टैग मैं एंड में मेंशन करूँगी कि कौन कौन से टैग है, सही है, कौन से टैग किसके। लेकिन अगर कोई इस तरह वर्ड है कि एब्यूजिव वर्ड है तो उसके वो टैग आप लगाएंगे, उसके लिए टैग मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये टैग है, सही है, अब्यूज वर्ड्स। इस तरह कोई भी नंबर उसने बताया तो है आपने उसको टाइप कर देना है, सही है। उसके बाद है नो स्पीच के टैग आते हैं। नो स्पीच टैग में जो है लेट्स सपोज
एक पर्सन बात कर रहा है और उसने जो है खामोशी, थोड़ी सी खामोशी 4 सेकंड से कम है, सही है, 1 सेकंड से ज़्यादा है, 4 सेकंड से कम है, तो वहाँ पे उसका टेक लगेगा। अभी यहाँ पे एक केस था, 2-3 केसेस थे यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास एक केस है, यहाँ से स्पीकर ने बात की है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कि खामोश रहा है। ये 4 सेकंड से कम है और 1 सेकंड से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे टेक यूज़ करेंगे। इससे पहले जो है यहाँ लेट सपोज यहाँ पे मैं सेगमेंट जो है बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, थोड़ा सा यहाँ पे इंटर मैंने प्रेस किया, उसके बाद इसने बोला, यहाँ पे इसने एक वर्ड बोला जी, मैं आपको बताना। अच्छा, तो यहाँ पे इसने पहले वर्ड यूज़ किया है, सही है, तो फिर मैं उसका लेबल लगाती हूँ। उसके बाद उसने खामोशी यहाँ पे इख्तियार की है, पे लगाना, ये साइड पे नहीं लगाना। क्यों? अच्छा, इसमें एक दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो है उर्दू है, उर्दू जो है वो राइट से लेफ़्ट मतलब साइड पे जो है आप टाइप करेंगे, ठीक है। तो जब आप लोग इस तरह करेंगे ना, तो आप लोग पहले टेक्स लगाएंगे, टेक के अंदर ही लेट सपोज पहले हमने यहाँ पे पहले वर्ड का टेक लगाया, ठीक है। जी, मैं आपको, उसके बाद जो है साइलेंस आए, ये साइलेंस है इतना। उसके बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ उस साइड पे वो कम मतलब बात जो है वो यहाँ पे टाइप करते जाए, सही है। ये म्यूज़िक का मोस्टली जब कोई बंदा गा रहा है ना, कोई लेट सपोज म्यूज़िक है, म्यूज़िक के साथ ही एक पर्सन जो है वो गाना गा रहा है, तो आपने उसके अंदर इसको टाइप करना होता है, ओके। तो उसका मतलब नेम उसके अंदर पुट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पहले वो टाइपिंग कर ले, लेट सपोज इसने क्या कहा, वालेकुम अस्सलाम DFL कुल, यहाँ पे इसने लिखा वालेकुम अस्सलाम, सही है, मतलब लेट सपोज वो मैंने लिखा, उसके बाद मैंने टैग लगाया, उसके बाद यहाँ पे उसने दोबारा जो है बातें शुरू की, तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले इस तरह टैग लगाया करें, टैग के आगे पीछे जो है वो बात लिख लिया करें, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मतलब ये इसकी अलाइनमेंट जो है वो इंग्लिश में है फ़िलहाल के लिए, उर्दू में इसके लिए नहीं आई, तो इसलिए मतलब ये इजी वे है कि आपको फिर जो सेंटेंस अलाइनमेंट है उसमें जो है कोई मुश्किल नहीं होगी। अक्सर औक़ात ये होता है ना कि हम कोई सेंटेंस है उर्दू का, उसमें इंग्लिश वर्ड पुट कर लेते हैं, तो वो सारा आगे पीछे चला जाता है। तो उसके लिए मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि आप पहले जो है जिस लेट सपोज अगर इसमें पहला वर्ड का सेगमेंट यूज़ हुआ है तो वो यूज़ करें, लैंग्वेज मिसमैच का है तो वो भी लगा लें, सारे सीक्वेंस वाइज लगाए। तो अलाइनमेंट के लिए आपने जो है पहले ऐसा करें, वो सेगमेंट को सुने कि इसमें कोई पहला वर्ड है, पहला वर्ड का लगाए। लेट सपोज पहला वर्ड है तो पहला वर्ड का पहले लगाए, उसके बाद जो है बात कर रहा है तो वो जो है उसका कुछ ना करे। उसके बाद जो है लैंग्वेज मिसमैच का है, फिर उसके बाद जो है लैंग्वेज मिसमैच का लगा ले, यहाँ पे पहला वर्ड लगाए, यहाँ पे लैंग्वेज मिसमैच का लगाए और यहाँ पे वो दूसरा लगाए, क्योंकि हम उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट राइट करते हैं ना, तो आपने उस सीक्वेंस में वो चीज़ें भी मतलब उसको करनी है। तो पहले आता है उसको पहले इस साइड पे लिखेंगे, लेट सपोज पहला वर्ड आता है तो यहाँ पहला वर्ड, उसके बाद जो है लैंग्वेज मिसमैच वो आएगा, उसके बाद लेट सपोज यहाँ पे आता है साइलेंस का। अच्छा, टाइपिंग में सबसे पहले जो है आपने टाइप किस तरह करना है, क्योंकि जो टूल आपको मतलब मैं बताती हूँ, टूल जो है वो इंग्लिश टू उर्दू है, सही है। मतलब इंग्लिश है, मतलब यहाँ सॉरी इंग्लिश नहीं, सिर्फ इंग्लिश साइड मतलब इंग्लिश वाला वो है टूल है, इसमें उर्दू के लिए कुछ नहीं है। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग आपके थोड़ी सी मतलब मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इनका भी बिल्कुल स्टार्टअप है। मतलब इस जो लैंग्वेजेस होते हैं राइट टू लेफ्ट, तो उसको मतलब इस टूल में किस तरह मतलब आपने लिखना है। तो अभी लेट सपोज मेरे पास उर्दू का है, उर्दू का मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, लेकिन मैंने स्क्रीन वाला जो कीबोर्ड है वो ओपन किया। तो यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि आपने किस तरह इसको करना है, ओके। यहाँ पे इसको मैं प्ले करती हूँ। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट में इसने एक पहला वर्ड यूज़ किया, सही है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और ये शिफ्ट और फुल स्टॉप आप प्रेस करेंगे ना तो आपके पास ही आ जाएगा। पहला वर्ड मैंने यूज़ किया, उसके बाद अपने कर्सर को इस साइड पे लेके आना है, सही है, इस साइड पे लेके आएंगे। अब इसके बाद जो है खामोशी है,
शिफ्ट और फुल स्टॉप हम प्रेस करेंगे। क्यों तो यहाँ पे जो है, अच्छा ये आ गया, सही है। तो यहाँ पे जो है ये दूसरा साइलेंस का इसमें लगा लेती हूँ। मैंने पहले पेलर का लगाया, उसके बाद मैंने साइलेंस का लगाया, सही है। फिर यहाँ पे मैंने दोबारा कर्सर यहाँ पे कर्सर मैंने रखना है। ओके, सीख में हमने राइट टू लेफ्ट जो है वो मतलब टाइप करना है, क्योंकि अगर इसमें आप इंग्लिश के वर्ड पुट करेंगे ना, ये टेक्स, ये क्योंकि इंग्लिश के हैं तो फिर उसकी जो अलाइनमेंट है सेंटेंस की वो ख़राब हो जाती है। फिर आप कहेंगे ये क्या है, मैंने तो इस तरह नहीं लिखा था, ये किसने लिखा है, सही है। तो आपने जो है जब भी मतलब सपोज यहाँ पे एक टेक लगाए, फिर कर्सर को आपने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, फिर दूसरा टेक लगाएंगे, फिर भी कर्सर को आपने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, सही है। इसके बाद जो है ये क्या बात करता है, जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, इसके बाद यहाँ पे जो है हम टाइप करेंगे जी, जी, अच्छा मैंने, अच्छा तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव करना है, सही है। उसने कहा जी, स्पेस में दूंगी, उसके बाद जी, उसके बाद स्पेस। ये खुद ही मतलब इस कर्सर को जब आप टाइप करेंगे ना, ये खुद ही इसी साइड पे आएगा, सही है। खुद ही जब खुद ही आ रहा होता है ना जब आप टाइपिंग करते हैं, तो ऐसा ना आप उसको उस साइड पे ना लेके जाएं, बस इसी साइड पे रखना है जब आपने टाइप करना है। ओके, इसने यहाँ पे क्या बोला आगे, जी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको, जी मैं आपको, इसको यहाँ पे कर्सर रखेंगे, स्पेस मैंने नहीं पुट किया। जी मैं आपको स्पेस बताना इस तरह, मतलब आपने इसको टाइप करना है। यहाँ पे अभी पता नहीं स्पेस मैंने सही से नहीं दी। ओके, जी मैं आपको बताना चाहता हूँ समथिंग यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कुरियर कंपनी बहुत ही हाँ। उसके बाद जो है यहाँ पे इसने ये वर्ड बोला, सही है, सारे यहाँ पे। उसके बाद जब आपने वो करना है ना, आपने टैग लगाना है, तो जाके कर्सर को आपने इस साइड पे लेके आना होगा। यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे और दूसरा, सही है। उसके बाद लैंग्वेज मिसमैच का आएगा, सही है। उसके बाद इसमें जो कोरियर उसने बताया, जो भी उसने जो है इंग्लिश का, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं पुट कर देती हूँ, मतलब उसने जो बताया डिटेल वो यही है। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे कर्सर करना है और फिर जो है उर्दू टाइपिंग आपने शुरू करनी है। उसके बाद इसने क्या बताया, हमारी कुरियर कंपनी बहुत ही भरोसेमंद है। हमारे यहाँ पर वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम से। फिर उसके बाद जो है उसने दोबारा से उर्दू शुरू कर लिया, ठीक है। सपोज मैंने उर्दू टाइप कर लिया। उसके बाद दोबारा आपने किस तरह करना है, लेट्स सपोज आपने दोबारा फिर कर्सर यहाँ पे लेके आना है, सही है, स्पेस दे दे यहाँ पे। अच्छा, फिर ये वाला मैं इस एरो की मैं बात कर रही हूँ, शिफ्ट और ये प्रेस करेंगे ना तो ये आपके पास आएगा। फिर दोबारा इसने वो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है, दोबारा मैं मिसमैच का वो करूँगी, इसमें जो है वो इंग्लिश वाले में टाइप कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे कर्सर रखूँगी और उर्दू का मैं शुरू करूँगी, सॉरी पारसी हो गया, उर्दू का मैं शुरू करूँगी, सही है।
सही है। उसके बाद दोबारा लेट्स सपोज अगर फिर से एक कोई टैग आया, मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊँगी, सही है, इस साइड पे, और फिर शेप, और ये या दोबारा वो आ जाएगा, कोई भी कर्सर मतलब कोई भी हो, या मतलब ये हुआ इस तरह मतलब कर, लेकिन इसमें मतलब बीच में जो कॉमे होते हैं, फुल स्टॉप, वो आपने पुट करने हैं, सही है। तो इस तरह ये है। वैसे इसमें ट्रांसक्रिप्शन इतनी नहीं है इस 15 मिनट फाइल में। अगर मैं मुश्किल से कहूँ, इसमें कोई 10-15 सेगमेंट ऐसे होंगे जिसमें बंदे ने बात की है, बाकी सारी फाइल जो है वो खामोशी में गुजर जाती है। ओके, बिल्कुल आसान ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें इतनी मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल की है। इसके बाद जो है मैं आपको लूप भी सिखाऊंगी, जो लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके बाद मैं उसको लूप पे लेके जाऊंगी। जो गूगल का प्रोडक्ट है उस पर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो काफ़ी मज़े की होती है। अच्छा, ये तो अलाइनमेंट का मैंने बता दिया सब कुछ। ओके, इसी तरह करना है, कोई इशू आए तो फिर मुझसे पूछ लें। ये है, उसके लिए पहले तो मैंने वो अलाइनमेंट का मैंने बता दिया कि आपने लेफ्ट टू राइट करने के लिए पहले जो है टैग पुट करते हैं, उसके अंदर भी जाके उर्दू का टेक्स्ट जो आप लोगों ने लिखना है। तो मतलब स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना है। ऐसा लेट सपोज एक पर्सन के एक्सेंट में कोई मसला है, एक वर्ड जो है वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो आपने उसकी स्पेलिंग सही लिखनी है। ओके, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत है, लेकिन आपने उसका जो मतलब आपको समझ आ रही है कि ये वर्ड बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे बोल नहीं, मतलब वो बोल नहीं सकता, तो आपने उसका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक लिखना है। ग्रामर के लेट सपोज कॉमा हुआ, सही है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये निशान, ये जो वो निशान होता है जो हम किसी को एक्सक्लेमेटरी जो निशान होता है, ये जो है आपने यूज़ करना है इसमें, सही है। ग्रामर में ये होते हैं, आपने इसको यूज़ करना है। इसके बाद जो है जो आप सुनते हैं ना, जिस तरह सुनते हैं आपने उसको उसी तरह टाइप करना है। मैं टाइप सेंटेंसेस की बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, उसने सेंटेंस जो है वो गलत पढ़ा कि मैं इधर आऊँ मैं इधर जाऊँ, मतलब इस तरह उसने पढ़ा। फिर आप कहेंगे कि ये किस तरह सेंटेंसेस है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। उसने जो जैसा बोला है आपने उसको वैसा टाइप करना है, स्पेलिंग ठीक रहे, बाकी जो वो जिस सीक्वेंस में उसने पढ़ा है आपने उस सीक्वेंस में उसको टाइप करना है। ओके, इसके बाद जो है डिजिट हमारे पास आते हैं कि 1 2 3, इसको आपने स्पेल करके लिखना होता है, इसको मतलब डिजिट फॉर्म में नहीं लिखना। लेट्स सपोज अगर वहाँ पे आता है एक, तो अलिफ ये काफ एक आपने लिखना होता है, ये वाला एक आपने नहीं लिखना, सही है। आपने इसको स्पेलिंग से लिखना है, इस तरह डिजिट फॉर्म में नहीं लिखना। इसके बाद स्पेलिंग जो सिंबल आते हैं, सिंबल को भी आपने स्पेल करना होता है। लेट्स सपोज वहाँ पे स्लैश आया, तो स्लैश की जगह आपने ये वर्ड जो है, ये वर्ड नहीं है, ये इस तरह, मतलब उर्दू में जो होगा उसको उर्दू में इस तरह लिख लेना है। ओके, उसके बाद जो है शॉर्टकट होते हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इसकी जगह जो है आपने पूरा लिखना है, वो पूरा वर्ड जो है आपने उसको लिखना है। ये सही नहीं है, मतलब ये इस तरह नहीं लिखना, आपने पूरे वर्ड जो है उसको लिखना होता है। एब्रीवेशन हमारे पास आती है, मतलब FIA, एक ऐसा वर्ड है FIA, मतलब एक वर्ड को हम मतलब बोल रहे हैं, एक अल्फ़ाबेट को हम बोल रहे हैं, वर्ड नहीं सॉरी अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट को हम अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो अगर इसको आप टाइप करेंगे ना, तो इसको आप कैपिटल आपने टाइप करना है, उसके अंदर जो है स्पेस होना चाहिए, F स्पेस I स्पेस A, इस तरह आपने लिखना है, सही है। ये एब्रीवेशन जो है, ये जब हम एक वर्ड FIA मतलब IC, इस तरह एब्रीवेशन वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड होते हैं वो कंबाइनली हम पढ़ते हैं, लेकिन उसे एक नया वर्ड बना लेते हैं, नासा, नेटो, इस तरह। तो उसको जो है आपने स्मॉल में लिखना है, उसको इस तरह कंबाइन लिखना है, इसमें कोई स्पेस ना हो। ओके, इसको जो वर्ड जिससे मतलब कुछ ऐसे एब्रीवेशन होती है, इसको मतलब हम एक नया वर्ड बना लेते हैं कि ये नासा, इस तरह। तो उसको अपने स्मॉल में लिखना है और उसको कोई कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है और ना स्पेस देने की ज़रूरत है, सिंपल इसी तरह लिखना है। और जो है इस तरह होते हैं, लाइक इसको हम अलग अलग जो पढ़ते हैं FIA, ICU, मतलब इस तरह। तो उसका जो है आपने अलग अलग मतलब कैपिटल लिखना है, उसमें स्पेस देना है। अच्छा, ये तो रही सारी मतलब गाइडलाइन। ओके, नेक्स्ट जो है जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मुझसे मतलब डिस्कस करें ग्रुप में, हर एक चीज़ जो है वो आपको समझाऊंगी। अगर उसके बाद भी कोई मसला हुआ तो फिर दूसरा सेशन जो है वो कंडक्ट कर लेंगे। आई होप सो कोई मतलब चीज़ नहीं रह गई होगी, सारी मैंने क्लियर कर दी हैं। तो आज से हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर लेते हैं। ओके।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।